अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम, और सुबह सुबह जैसे कि आप लोगों को पता है नाश्ता बन रहा होता है, तो हमारे घर में भी नाश्ता बनता है। अच्छा, ये तो बात किसी को पता ही नहीं ये थी। तो किसी को हमारी शुरुआत असल में अंडों से होती है। आज जोए ने ये टोस्ट कर रही थी स्लाइसेस, तो जोए ने कहा आज मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। खाएंगे आज भी अंडे, लेकिन मैंने बोला यार आज हम टोस्ट दिखाएंगे। हम पहले अंडे नहीं दिखाएंगे हम अंडे आपको। फ्राई करते हुए नहीं दिखाएंगे, अंडे हम ऐसे खाते हुए दिखाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग सब, और ये भी बताइएगा कि और आप लोग के घर में अंडे कैसे चल रहे हैं, मतलब नाश्ते कैसे चल रहे हैं आजकल। इतना घुमा फिरा के पूछ रही है। तो बस सीधा सीधा सवाल ये था जोया का कि आप लोगों के घर में नाश्ते में क्या चल रहा है, मतलब आजकल आप लोग क्या खा पी रहे हैं। तो खैर इधर हम नाश्ता कर रहे थे और जल्दी से हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि सारा दिन का जो हमारा दिन गुजरना था ना, वो बड़ा टफ था, क्योंकि हमने पहले से प्लान कर लिया था। और बहुत ही अमेजिंग वाला दिन होने वाला है, तो वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बता देती हूँ, पहले से गारंटी बता देती हूँ, कुछ लेके बैठेगा ताकि तो आपको भूख लग जाएगी। आपको भूख लग जाएगी। आज का व्लॉग देख के आपको भूख ना लगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सही है, सोच लें, जरा सजेस्ट करिएगा जोया का दूसरा नाम क्या होना चाहिए। अच्छा जी, खैर, मैं ये तो बता मजाक दूं की बात है। ये मैं बता देती हूँ। ये नाश्ते के बाद डायरेक्ट हम आ गए हैं शाम के टाइम पे, और ये तकरीबन हम मगरिब का टाइम हो चुका है। 6 बजे का टाइम है हाँ, तकरीबन। हाँ 6 बजे का टाइम है। और हम कहाँ जा रहे थे? हम ऐसी जगह जा रहे थे यार, बहुत अरसे से पेंडिंग था, और हमने सोचा हुआ था हमें जब भी मौका लगेगा हम यहाँ पे जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। और सब ने ना हमें रिकमेंड किया था। अब कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं मस्कन चौरंगी, जो कि डिस्को बेकरी वाला जो रोड है ना, उसी के साथ ही सीधा सीधा जाएंगे, वहाँ पे आ जाएगी मस्कन चौरंगी, और वहीं पे है मनपसंद फूड वैली। ओए होए होए, अभी तक तो समझ ही गए होंगे हम कहाँ गए हैं। आए हाय हाय। यहाँ पे हम आए थे चाट और गोलगप्पे खाने, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा था प्लीज़ आप लोग यहाँ की चाट और गोलगप्पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होती है। और हमने एक बार पूछा भी था, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन जो आई थी वो इसी जगह की आई थी, लेकिन ये दूर इतना है आप जा नहीं सकते। जाहिर सी बातें, अब घर वालों को मनाना पड़ता है कि प्लीज़ चलो चलो वहाँ तक चले चलो। पता है 2 दिन तक मनाया है मैंने, 2 दिन के बाद अब वो माने हैं चलो चलते हैं बेटा, चलते हैं, कोई बात नहीं। वो भी इसलिए कि अम्मी का भी काम था, इसलिए हाँ। अच्छा रास्ते में पड़ेगा तो चलो चले जाते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर आना हुआ। और हम लोगों ने क्या किया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लिया था, और फिर हमने दोपहर में खाना नहीं खाया था, क्योंकि हमें पता था हाँ, कि हमें यहाँ चाट पे- खानी थी। हाँ, इस वजह से हमें चाट खानी क्योंकि थी खाना खा लेते यार, खाना वैसे ही हम लोग 2:30-3 बजे तक खाते हैं, और खाना खा लेते तो फिर हम ये नहीं खा सकते थे। तो इस वजह से हमने खाना वगैरह नहीं खाया था, कि यहाँ पर आके हम वैरायटी ज़रा चेक करें, और उससे एक आइडिया भी हो जाता है आपको, क्या कहते हैं कि क्या फ्लेवर हैं, और आप ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। तो हम कभी भी कोई नई जगह जाते हैं ना, तो हमारे लिए नई जगह थी, हम पहली बार आए थे यहाँ पे, तो हम हर वैरायटी की कोशिश करते हैं चीज़ें मंगा लें। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिर्फ 4 चीज़ें ही मंगाई थी, क्योंकि हम सिर्फ 5 लोग थे, और 4 चीज़ें हमारे लिए इनफ थी कि हम उसको फिनिश कर लें। और हमसे फिनिश भी नहीं हुई, हम आपको बता दें। अच्छा, इतने हमने बातें की, इतने आपने इनका मेन्यू कार्ड देख लिया होगा, उसके प्राइसेस भी देख लिए होंगे, बिल्कुल सही है, रीजनेबल प्राइसेस हैं। बहुत ज़्यादा और इतने मुझे मौका मिल गया था, जब तक हमने ऑर्डर दे दिया था ना कि हमारा जो चाट या जो भी हमने मंगवाया था ना, तब तक मुझे मौका मिला। मैंने बोला यार थोड़ी सी तो वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा था, ज़बरदस्त वाला चाट वाला माहौल चल रहा था, ज़बरदस्त वाला। अच्छा, अंदर नहीं जा सकती थी जोया, क्योंकि सारे बॉयज़ थे अंदर, तो जोया ने बाहर से खड़े होकर थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर बहुत रश था, तो अंदर तो हमें खैर सिटिंग मिली नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था शाम के टाइम पे। तो कभी भी जाएं तो ज़रा देख कर जाइएगा, थोड़ा जल्दी चले जाएगा, शाम के टाइम पे बहुत रश होता है। और आगे पीछे का टाइम नहीं पता मुझे कि क्या रश होता है क्या नहीं होता। खैर यहाँ पर ये जोया रिकॉर्ड कर रही थी, और हमें बहुत मुश्किल से जगह मिल गई थी, तो खैर हम लोग बैठ गए थे वहाँ पे, शुक्र है। और इसके अलावा मतलब कोई भी जगह खाली नहीं थी, यहाँ पे इधर उधर घूमे फिरे। यहाँ पे सूप का भी कॉर्नर था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सूप का भी कॉर्नर था, लेकिन सूप वाला मौसम नहीं था, हम तो चाट खाने गए थे। नहीं, मौसम तो था, लेकिन हमारा जो प्लान था ना, हमें तो चाट खानी थी। यहाँ पे बेसिकली हम आए थे चाट खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है एक तरह से ना, आपको चाट वगैरह हर तरह की मिल जाएगी, सूप भी मिल जाएगा, आइसक्रीम्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे गोला गंडा भी है, फालूदा और भी है, ये लिमका भी है, और फालूदा वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। ओवरऑल मतलब आप एक कह लें ये चाट कॉर्नर टाइप का बनाया हुआ है इन लोगों ने, और इसमें आपको आने के बाद सारी चीज़ें, अगर आप चटोरे हमारे जैसे शौकीन हैं खाने पीने के ना,
तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और इनके इन्होंने गोलगप्पे हमें बहुत कोई मज़े के थे। स्पॉन्सर नहीं किया, मैं बता देती हूँ भैया पहले से, लेकिन जो हमें दिल पे लग जाती है ना जगह, तो वो हम लाजमी से शेयर करते हैं आपके साथ, और अपना हर बैड और अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम बता देते हैं हाँ, आप लोगों हम को। बता रहे हैं, सही है। अच्छा जी, ये देख लिया जी ये कैसे बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। इतने में आ गया था जी हमारा राजगप्पा, नहीं गप्पा राजा। गप्पा राजा इसका नाम था, राज कचौरी है बेसिकली ये। और ये बहुत मजे का था, और कितना इतनी अच्छी huge है। प्रेजेंटेशन हुई हुई है इसके पे ना। इतने और इसमें ना मजेदार। जितनी क्रिस्पी चीज़ें थी ज़्यादा क्वांटिटी में डली हुई थी, तो ना खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये है हमारे पास बघार वाले दही बड़े, एक प्लेट हमने मंगवाई थी उसकी गोलगप्पों की मंगाई थी। इनकी गोलगप्पे जो होते हैं ना फिल होते हैं, मतलब दही वगैरह और पापड़ी वगैरह इसमें ऐड हुई हुई होती है, मसाले सब वगैरह, कुछ- चने, सब सब चीज़ें कुछ ना। होता है। और ये मीठे वाले दही बड़े। अच्छा, यहाँ पे हम दही बड़े जो हमने मीठे वाले मंगवाए थे, ये भी मीठे वाले दही बड़े मंगवाए थे हमने। तो हमने ये सोच के मंगवाए थे जो हम खाते हैं बंस रोट वाले जो मीठे दही बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मीठे दही बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो हमने ये सोच के मंगवाए थे। लेकिन वो नहीं, घर में जो बड़े बनते हैं ना मोटे माश वाले की ना, दाल हाँ। के, तो उस तरह के बड़े थे ये ना। और इसका खैर टेस्ट अच्छा था, नो डाउट, बहुत मज़े का था। और ये गोलगप्पा बहुत मज़े का था, अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। यार इतना आउटस्टैंडिंग था ना, इतना आउटस्टैंडिंग था कि बस। और ये पूरा मतलब आपने मुंह में रखा, आपको पानी भी इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही फिल हुआ हुआ होता है। और आपने बस मुंह में रखा और ये ऐसे ही मेल्ट होता हुआ मुंह में जाएगा और ऐसे मतलब वो ब्लास्ट पूरा करेगा। भर जाता है ये खा के ना। और अगर कोई एक बंदा मतलब ये एक प्लेट खा ले पूरी, ये तो हमने 4 लोगों ने खाया था, अब्बू ने नहीं खाए थे ये गोलगप्पे। हम 4 लोगों ने खाए थे, तो हम लोगों ने एक ही किया, 2-2 खाए होंगे, 2-2 खाए होंगे मुश्किल हाँ। से ये गोलगप्पे, क्योंकि 8 ही थे एक प्लेट के अंदर। और बहुत ही मज़ेदार थे, और ये जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाले दही बड़े भी अच्छे लगे ये थे हम लोगों भगारे को। दही बड़े हैं, और नमकीन दही बड़े कह सकते हैं। इसमें यार बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था भगार का, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता और मिर्च का बघार हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त वाला यार लग रहा था। इन्होंने ना साइड पे जैसे ये मैश पोटैटो रखे हुए हैं, पापड़ी रखी हुई है, इनका ना इसी तरह से इनकी सर्विंग थी, और साइड पे चने भी रखे हुए थे, एक साइड पे चटनी डली हुई थी। मतलब आप जिस तरफ से खाएंगे ना, एक अलग ही फ्लेवर आएगा आपको ना। और इसका तरीकेकार ये मैं आपको बताऊं, इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, इसको आपने ना इसी तरह से साइड से तोड़ तोड़ के खाना, तभी मज़ा आएगा। खैर हमें तो पापड़ी वगैरह बड़ी पसंद है, लेकिन मैंने फिर भी इसको मिक्स नहीं किया था। लेकिन ये दही बड़े काफ़ी हैवी हैं, एक बंदा नहीं खा सकता, इसको 2 या 3 बंदे शेयर करके ही खा सकते हैं। तो हम लोगों ने ओवरऑल ये सब चीज़ें जो मंगाई थी, हमने हर प्लेट में से ना सब कुछ टेस्ट किया। हम इसी तरह से खाते हैं, इसी तरह से खाते हैं। हाँ। और लास्ट में नहीं, हमने कहा यार दही बड़े तो सही रहेंगे, नहीं तो ये जो हमारा राज कचौरी है ना, क्या कहते हैं गप्पा राजा, गप्पा राजा, यहाँ पे इसका जो नाम लिखा हुआ था वो था गप्पा राजा। तो हमने कहा पहले हम इसको खाना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये सौगी हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं देगा। तो खैर इसके साथ हमने जद्दोजहद करी, इसको खाना स्टार्ट किया। क्यों इतना ह्यूज, इतना बड़ा, यार उसके वो ऊपर ना, पहाड़, क्या कहते हैं, भरा हुआ था कि वो टूट भी नहीं रहा था। हाँ। और यार इसको ना बस तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद फिर जो हमारे हाथ चला है ना, मतलब रुका ही नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से इतने मज़े का, इतने फ्लेवर्स थे इसमें, हर तरह के, मतलब खट्टा, मीठा, मुझे बहुत मज़े का लगा। और मतलब हर चीज़ थी इसमें। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ बात ये थी इसके अंदर, ये जो क्रिस्पी चीज़ें इन्होंने ऊपर डाली हुई थी ना, मतलब लास्ट तक क्रिस्प था इसके अंदर, और मज़ा आ रहा था लास्ट तक खाने में। तो हमने कहा कि अम्मी लोगों से कहा कि चलो ये खाना स्टार्ट करते हैं। और अब्बू, अच्छा हमारे अब्बू की आदत है, वो अगर एक चीज़ अपने लिए मंगवाते हैं तो वो वही खाते हैं, उनकी आदत नहीं है जैसे कि हम लोग वो मिक्स नहीं करते चीज़ें ना, अपने फ्लेवर्स मिक्स नहीं करते। तो खैर अब ये कि जज्बाती बंदे की तरह वो गप्पा राजा टूट नहीं रहा था, इन्होंने हाथ से तोड़ के खाना शुरू कर दिया। नहीं, इसका एक बड़ा सा पीस था, उसके ऊपर मैंने सारा ना क्या कहते हैं इसका मसाला डाल के और फिर खाने लगी हाथ से। भाई अपनी मर्जी, इंसान जैसे कंफर्टेबल। नहीं, मैंने भी ऐसे खाया था क्योंकि टूट नहीं रहा था। हाँ, वो जाहिर से इतना बड़ा पीस होता है और तोड़ना जरा मुश्किल एक बात पूछना चाह रही हूँ, और हमारी ऑडियंस बताएं जरा, अब तक किस किस के मुंह में पानी आया, जल्दी से जरा बता दीजिएगा। और आपको बहुत कॉमेडी वाली बात बताती हूँ, इनके मेन्यू कार्ड पे लिखा हुआ था गोलगप्पे खाएं बाद में सेल्फी लें, वरना गोलगप्पे सौगी हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। तो बड़ी अच्छी इन्होंने कहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है इन्होंने, जरा इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। खैर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और सारे रूल्स ना वीडियो को पॉज करके जरूर पड़ेगा, बड़े मजेदार से इन्होंने रूल्स रखे हुए थे और बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए थे।
और इतना हैवी खाने के बाद हमने मंगवाया यहाँ पे कल की सोडा। अच्छा जोया और मुझे ना कल की सोडा अच्छा लगता है, या फिर जिंजर वाला सोडा हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर में। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम ना लिम्का वगैरह वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये जो आजकल सोडा डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के चल रहे हैं ना, उसके अंदर मुझे जिंजर फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पीच फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और ये कल की सोडा अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी सी ना वो होती है हरी मिर्च का टेस्ट होता है, पुदीने का होता है, लेमन का टेस्ट होता है, उसमें कोई मसाला भी डाला हुआ होता है जो कि बहुत मज़ेदार होता है। इसमें ना जो ग्रीन चिली का जो पंच आ रहा होता है ना, उससे जो फ्लेवर आ रहा होता है, ओए होए होए, मतलब मज़ा आ जाता है। और इसने ना मतलब खाली हमने 2 मंगवाए थे और हमने शेयर करके पी लिया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फुल हो चुके थे ये सब कुछ खा पी कर और खा के मतलब। और जब हमने ये पिया तो शुक्र है अल्लाह का, डाइजेशन हो गई थी। नहीं, उसके बाद हमें बहुत चलना भी था, इस वजह से हमने कहा पहले हम चाट खाएंगे, फिर हम आगे दूसरे स्टॉप पे जाएंगे। तो दूसरे स्टॉप में हम जा रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ, हम जा रहे थे मेट्रो। तो अब्बू ने कहा कि यार रूट ऐसा पड़ रहा है, पहले तुम लोग इधर जाओ ये मनपसंद, उसके बाद हम जाएंगे क्या कहते हैं कहाँ पे, मेट्रो पे, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे हाँ, है, बिल्कुल उधर। ये तो अब्बू ने कहा ये रोड हमें सही पड़ेगा, तो इस तरह से हम जाएंगे। तो यहाँ पर आना था अम्मी को, और अम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी, वो यहीं से ही लेनी थी, और अम्मी को भी काफ़ी टाइम से आना था। मतलब जाहिर है अब वो इतनी दूर का जब एरिया होता है ना, जब चीज़ें थोड़ी सी जमा हो जाती हैं, तभी हम सोचते हैं कि यार हाँ चलो अब चक्कर लगा लेते हैं। मतलब इतनी दूर आप स्पेशली खाली चाट खाने नहीं जा सकते थे, इधर अम्मी को आना था, इसलिए हमने बीच में अपनी टांग फंसाई और बोला हमें चाट भी खानी है। अम्मी वहाँ जा रही है तो हमें वहाँ ले चलें, तो फिर अब्बू ना ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अम्मी को कहीं जाना हो तो आप बोलेगा हमें भी वहाँ जाना है, बराबर में ही है, एक तीर से 2 निशाने। वाह वाह वाह। तो ऐसे कीजिएगा। अच्छा खैर, यहाँ पर हम आए थे तो इंटर होती ही ना हमें नजर आई है सॉक्स, इन लोगों को बड़े अच्छे लगे कलरफुल से, तो इन लोगों ने सॉक्स ले लिए थे, निहाल ने भी अपने लिए ले लिए थे। और सर्दियों का मौसम है, आपको तो पता है सॉक्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और ये बता देती हूँ, जिसके अच्छा मुझे प्राइस याद आते जाएंगे ना, मैं बता दूंगी। सॉक्स के प्राइस है 300 में, वो 3 का पेयर था, ठीक है ना, तो वो ले लिए थे। और ये शूज़ अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना यार प्राइस के हिसाब से काफ़ी पतले से थे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, तो इसमें इतने पैसे ऐड करके इससे अच्छे शूज़ आ सकते थे, जॉगर्स आ सकते हाँ, हैं। नहीं वो वाले, मतलब वो अच्छे वाले नहीं, मतलब बता अच्छे वाले स्नीकर्स आ जाएंगे, स्नीकर्स आ जाएंगे। खैर, और फिर हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे थे, और हमें लेना क्या था पिया? अच्छा, हमें यहाँ से लेना था, हमें नहीं लेना था, अम्मी को लेना था, यहाँ से गद्दा लेना था फोल्डिंग वाला ना। और अम्मी ने हमें बीच में कहा था तुम लोग मार्केट जाओ तो ज़रा सर्च कर लेना। हम लोगों ने थोड़ा सा सर्च किया था, उनको प्राइस वगैरह बता दिए थे ये हैं। अब उनके दिमाग में ये था, उन्होंने मेट्रो पे देखा था कुछ 3,500 रुपये का ना फोल्डिंग वाला जो गद्दा होता है ना, वो अम्मी को लेना था निहाल के लिए ना, कि अब निहाल ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो उसकी हर चीज़ चेंज हो रही होती है, जैसे ब्लैंकेट चेंज हुआ उसका, और क्या कहते हैं बच्चे का हाइट बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, तो उसके हिसाब से चीज़ वगैरह चेंज हो रही होती है। तो अब उसके लिए गद्दा लेना था अम्मी को, सर्दियाँ हैं, अम्मी ने कहा उसका गद्दा चेंज करना है ना, तो अम्मी ने कहा कि यार फोल्डिंग वाला ले लेते हैं ताकि उसको समेट के रखना आसान होता है। हमने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो खैर अम्मी ने कहा कि मैं मेट्रो ही जाऊंगी, जबकि अम्मी को हम ना सर्च करके थोड़े बहुत रेट वगैरह बता चुके थे। तो अम्मी यहाँ पर आई, हम बता चुके थे, लेकिन वो है ना अम्मियों को तसल्ली नहीं होती जब तक खुद मतलब वो विजिट कर ले, वो उनके ना एक माइंड में एक बात फंस जाती है ना, तो वो जब तक मतलब वो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहीं पे जाऊंगी, मुझे यहीं से लेना है, मुझे यहीं की क्वालिटी अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है, नो डाउट, बुरी कोई क्वालिटी नहीं होती, हर क्वालिटी की अच्छी चीज़ें ही रखी हुई होती है मेट्रो पे। खैर अच्छा, वो हम जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी आगे की कहानी। यहाँ पर अच्छा, जब भी हम कभी मेट्रो आते हैं तो जो चीज़ें हमें समझ में आ रही होती है हम ख़रीद लेते हैं, जो नॉर्मल ज़रूरत की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मुझे गोश्त अच्छा लगा था, फ़र्स्ट टाइम लिया है यहाँ से, और यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कैसा रिज़ल्ट है। तो थोड़ा बहुत गोश्त ले लिया था यहाँ से, अब्बू को समझ में आया था तो अब्बू ने ले लिया था, मैंने चिकन ली थी। मैं गोश्त वगैरह नहीं ख़रीदती क्योंकि मैं अपने चैनल पे गोश्त वगैरह बनाती ही नहीं हूँ, तो मैं चिकन ही बनाती हूँ ज़्यादातर। हाँ, तो इस वजह से मैंने बस चिकन वगैरह ली थी, गोश्त वगैरह अब्बू ने ले लिया था। और फ्रीज़र साइड पे जाके हम थोड़े से फ्रोज़न हो गए थे, क्योंकि वैसे ही तो थोड़ी सी ठंड हो गई है, और वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा क्योंकि चिलर था ना वो, हाँ वो पूरा चिलर था, और बहुत ज़्यादा चिल्लर, कैसे मैंने वो वैसे बोला अजीब डंगरों की तरह चिलर। और वहाँ से आने के बाद फिर पिया ये चेक करी थी, मतलब अब ये को एग्स लेने थे, पिया ने एग्स ले लिए थे। और यहाँ पे अच्छा मैं ये बता दूँ, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ना ये ले लिया था क्योंकि हमने कोई स्पेशली इसका ग्रॉसरी हॉल नहीं बनाया, क्योंकि ग्रॉसरी तो बहुत चंद सामान लिया हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे विजिट कर रहे हैं,
तो फिर जो चीज़ समझ में आई है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि अंडे रोज़ ही खाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो अंडे ले लिए। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आके हम ब्रेड ज़रूर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की ब्रेड अच्छी होती है, यहाँ के ब्रेड और बंस अच्छे होते हैं, तो हम लोग ये ज़रूर ख़रीदते हैं। यहाँ पे मैं चिलगोज़े देख रही थी मुझे, लेकिन इसके प्राइस ज़्यादा लगे। मतलब वही अभी चिलगोज़े चल रहे हैं कुछ 6,000 के, और यहाँ पे वही 7,500 रुपये पर केजी के हिसाब से थे कुछ ना। मतलब एक पाव का पैकेट था 1900 रुपये का, ऐसी कुछ था ना। अच्छा, तो खैर नट्स यहाँ पे मुझे महंगे ही लगते हैं। बताऊं, फिश अब्बू को अच्छी लगी थी दूर से देखने में, लेकिन जब अब्बू करीब गए ना, फिश मैंने भी फोकस करके दिखाई थी, तो अब्बू ने कहा यार ये फ्रेश नहीं है, अगर फ्रेश होती तो फिर हम यहाँ से ले लेते, वरना मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर हम लोगों ने ली नहीं थी। हाँ, और ये देखें भाई, मेट्रो में ठेला वाला भी वो मूंगफली वाला ठेला, हाँ इन्होंने रखा अट्रैक्शन के लिए रखा हुआ था। हाँ। तो खैर ठंडी मूंगफली थी, वरना गर्म होती तो दिल आ जाता। ठंडी मूंगफली पे कभी भी दिल नहीं आता, और अपिया को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद मूंगफली ना। मैं कभी कभार वो मसाले वाली या फिर सॉल्टी वाली ना, या फिर कोटेड वाली खा लेती हूँ। हाँ, नखरीली बच्ची ना हमारी, हमने अच्छा यहाँ पे ना ये है इतना बड़ा माशाल्लाह से बना हुआ, तो चीज़ों को ना सर्च करना पड़ता है, और हम लोग कोई हर महीने जाते नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इतना घूमने के बाद अब्बू ने किसी से पूछा भाई ये गद्दे वगैरह किधर है, जब हम थक गए थे ना, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि सर आगे जाके आपको नज़र आ जाएंगे। फिर जब हम उस साइड पे गए ना, तो जाके अम्मी को खोल के ये गद्दे ये वाले लेने थे अम्मी को, लेकिन ये इतने पतले थे, हम लोगों को पसंद नहीं आए निहाल के लिहाज से। तो और मैंने अम्मी से कहा कि आप देख लें, आप इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी में ले लेगा, मुझे यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, और बहुत पतले थे, मतलब 3 इंच का था ये ना। तो मैंने कहा बच्चा वो एक करवट लेगा और ख़त्म, उसके बाद उससे नीचे ही गिर जाना है, और इतना पतला सा गद्दा है, तो हमें नहीं समझ में आया, तो हम लोगों ने लिया नहीं। खैर यहाँ पर अम्मी इसीलिए आई थी, सिर्फ गद्दे लेने के लिए आई थी, और उन्होंने कहा था 1-2 सामान मुझे देखना है, मैं देख लूँगी अपने लिए। और यहाँ से हमने क्या लिया था, हमने मैट लिया है यहाँ से। खैर जब हम बिछाएंगे तो दिखा देंगे आपको, अभी आपको दिखा देते हैं। अभी वो वाले मैट आ रहे हैं। हाँ, इनमें से हमने एक मैट लिया था, जो समझ में आया हमने ले लिया। खैर गद्दे नहीं अच्छे लगे, और हमारा ये इरादा था गद्दे हम, उन्होंने कहा आपको लोकल मार्केट से कहीं से मिल जाएंगे जिस टाइप का हमें चाहिए था, मतलब थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, कम से कम 4 इंच का तो हो, 3 इंच का तो बहुत पतला लग रहा था। और आप लोग हमें बताइएगा गद्दे कहाँ से अच्छे मिल सकते हैं, मतलब कोई भी अच्छे ब्रांड का हो, जैसे मोल्टी फोम के हो, डायमंड का हो, किसी का भी हो, लेकिन कहाँ से बेटर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी रेट उन्होंने लिखे हुए थे। मतलब कुछ टाइम पहले अम्मी आई थी ना, 4 महीने पहले तकरीबन ना, तो उसके रेट थे कुछ 3,500, और अभी लिखा हुआ था 5,500, और लोकल मार्केट से जोया और मैंने पता किया था, तो उधर रेट बता रहे थे वो कुछ 6,500। तो बहुत कंफ्यूजन है भाई हर जगह नहीं यार, हर जगह इतना ज़्यादा फ़र्क, मतलब 100, 200, 500 का फ़र्क तो समझ में आता है, ये 1-1 हज़ार 1,500 हज़ार का फ़र्क चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो खैर मैंने अम्मी से कहा मत लीजिएगा यहाँ से, अभी हम चलते हैं ना। तो बस हम थोड़ा बहुत इधर विज़िट करने लगे, जो जो चीज़ें समझ में आई हमने ले ली, कोई ज़्यादा सामान नहीं लिया था। बस यहाँ के अम्मी को पापे बड़े अच्छे लगते हैं, तो जब कभी हम 4-6 महीने में एक बार चक्कर लगता है यहाँ पे, या कोई चीज़ ऐसी होती है कि यहीं से मिलेगी, हम कभी आते हैं तो फिर हम लोग ले लेते हैं पापे ब्रेड वगैरह। इसके अलावा हम लोग ज़्यादा कुछ लेते नहीं है। अच्छी मिलती है, वो जो वाला सेक्शन है ना जहाँ पे पापे होते हैं, ब्रेड होती है और पापड़ी होती है, तो हम पापड़ी लाजमी लेते हैं, पापे लेते हैं और ब्रेड लेते हैं, बस ये 3 चीज़ें लाजमी लेते हैं। और बेसिक मतलब हमने जो अंडे, पापे, गोश्त हाँ मतलब ये घर के यूज़ का ज़मान था, तो इसलिए हमने उसका कोई क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं किया, या आपके जैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं ना हमने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी, तो इसलिए हमने आपको यहीं पर ही बता दिया। अच्छा, हम चले गए काउंटर पे, सही है, बिलिंग कराने के लिए। उसके बाद हमारी जोया साहिबा को सूझी यार बर्तन तो देखे ही नहीं, प्लीज़ चलो पिया चलो। ये हमें वहाँ से लेकर दोबारा आई, और ये इतना बड़ा हैगा, इतना चलना पड़ता है। हम मतलब जितनी चाट खाई थी ना वो सारी हजम हो गई थी, पूरी हजम हो गई थी। अच्छा मैं ये बताऊँ, मैंने अपिया को यूं भी हम लेकर गए, मतलब अपिया को नहीं, मतलब हम सब गए दोबारा से काउंटर पे, बर्तनों वाले सेक्शन में गए। वो यूं गए क्योंकि ना हर जगह देखें, हर जगह वैरायटी अलग होती है, और मतलब हर मंथ ही ना वैरायटी चेंज होती रहती है। तो मैंने बोला यार हम इतनी दूर आए हैं, घर से बहुत दूर है मेट्रो हमारे, तो यहाँ पे बर्तन अगर आप चेकआउट कर लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर कुछ नया होगा तो ले लेना। तो खैर यहाँ पे कुछ मुझे नया नहीं नज़र आया, तो भी कोई वैरायटी रखी हुई थी ना यहाँ पे, सारी पुरानी ही थी, मुझे वही नज़र आई। मतलब मैं तकरीबन 6-7 महीने पहले आई थी यहाँ पे, और बर्तन जिस टाइप के मुझे पहले नज़र आए थे उसी टाइप के मुझे अभी नज़र आए, तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं इधर से। हाँ, यहाँ पे कुछ कप वगैरह हम लोगों ने देखे थे, वो भी मुझे समझ में नहीं आए। तो खैर ये कप वगैरह और बर्तनों की साइड से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। हाँ, एक चक्कर ज़रूर लगाया था जोया की फरमाइश पे ना। तो यहाँ पे ये कप्स वगैरह हर कलर के आपको, और हर कलर की प्लेटें वगैरह, अगर आपको कलरफुल
पसंद है तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये कप मुझे समझ में नहीं आया, इसको अच्छा, पकड़ेंगे एक और कैसे? चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं, लोग बोलेंगे कि ये भी समझ नहीं आया वो भी समझ नहीं आया। असल में ये कि यहाँ से ऑलरेडी हम ये वाले बर्तन ले चुके हैं, ऑलरेडी ये वाली हाँ, है हमारे मतलब पास। ये वाली वैरायटी है मेरे पास जो हाँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे काम की थी, तो यहाँ से मैं खरीद चुकी हूँ कुछ 1 साल पहले ही, और मुझे वही काफी वैरायटी सारी है। हाँ काफ़ी सारी है, अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे वही वैरायटी नज़र आई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चले गए काउंटर पे और अम्मी अब्बू को मैंने भेज दिया कि आप लोग जाके बाहर बैठ जाएं गाड़ी में, क्योंकि थक गए थे जाहिर सी बातें और इतना चल चल के। और इन दोनों ने क्या करा, जोया और निहाल ने मुझे काउंटर पे छोड़ा, उसके बाद ये लोग निकल गए। और ये जितनी भी अब फुटेज है ना, ये सारी जब तक घूमते रहे, क्योंकि काउंटर पे वो रश का टाइम था, बिलिंग काउंटर पे मैं अकेली खड़ी हुई और ये दोनों ना पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। फिर इनको थोड़ी देर बाद ख्याल आया चॉकलेट्स भी लेनी है, फिर इनको ख्याल आया स्लैंटी भी लेनी है, फिर इनको ख्याल आया चलो कुछ पी भी लेते हैं। मतलब अरे इतना यार, पागलपन कर रहे थे ये दोनों। सुने मैं बताती हूँ, मैंने निहाल को छेड़ी थी, मैंने बोला यार तुम इतने बड़े हो गए हो, ये वाली सारी डिंकी कार्ड्स तुम पहले लेते थे, कितना मजा आता था। मैं भी चक्कर में जोया भी खेलती थी ना, इसको इसलिए अफसोस हो रहा था डिंकी कार्ड्स देख के कि अब मैं नहीं खेल सकती। और इनको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ख्याल आ रहा था, मेरे पास से गुजर रहे थे, फिर मैं देख रही थी कहाँ चले गए। फिर कोई बॉक्स ला के दिखाते थे मुझे कि देख लो ये स्टोरेज बॉक्स है, बड़ा अच्छा है, ये ले लो। तो मैंने कहा भाई, एक मुझे लंच बॉक्स ला के दिखा रही है जिसके अंदर मतलब पोर्शंस बने हुए थे। तो मैंने कहा भाई मैं स्कूल कॉलेज नहीं जा रही, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही, निकल गई सब कर लिया, छोड़ दो आ जाओ। खैर वो यार टाइम पास नहीं हो रहा था वहाँ पे ना, बिलिंग काउंटर पे बहुत ज़्यादा रश था। और खैर हमारी हो गई थी ग्रोसरी नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग, और बस हो गया था सारा काम फिनिश। और आते आते हमें 9 बज गए थे। ओए बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब सोचे हम बहुत इतना थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। मतलब हम 2 घंटे वहाँ पे रहे हैं और नॉन स्टॉप हम चलते रहे। और अम्मी जिस मकसद के लिए गई थी उनका पूरा नहीं असल हुआ। में थकन ना ज़्यादा जब हो जाती है, अगर आप किसी एक मकसद के लिए निकलें और वो मकसद आपका पूरा ना हुआ हो ना, तो फिर ना आपको सही वाली थकन हो जाती है। हमारा आधा हो गया था, चाट खाने निकले थे, चाट खा ली तो थी, हो गया था, सामान लेकिन ले लिया वो था। जो मेट्रो का जो मेन मकसद था ना वो पूरा नहीं हुआ था, तो फिर हमें ज़्यादा थकन हो गई थी। और फिर घर पे आके ज़्यादा एहसास होने लगा यार हम तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हाँ वाकई बहुत थक गए थे हम लोग। तो खैर बस यहीं पे कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।